हेलो एवरीवन, करेंट अफेयर के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज 3 मई है, तो 3 मई के जैसा कि आप सभी को 15-15 क्वेश्चन का पर डे करेंट अफेयर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो ये सेशन ज़रूर से ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि करेंट अफेयर का एक सेशन ऐसा सेशन होता है जहाँ से आपका मेरिट डिसाइड होता है। तो पर डे कम से कम 15 क्वेश्चन का तो रेगुलर बेसिस आपको डालना ही डालना होगा यदि आप एग्ज़ाम में सक्सेस होना चाहते हो। तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया। बात किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जो कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है और ये बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। लास्ट में सारे क्वेश्चन का एक रिवीजन भी करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में संतयोग पेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ जान लेते हैं। मिगेल डियाज कानेल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को यूएई के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। शेख अहमद नवाफ अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात किया जाए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को, जो कि कतर के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। तो ये सारे नाम भी एक एक बार देख लेना, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछते ये पता नहीं चलता। तो ये सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खर्ड कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्ट्रीप रेल ब्रिज तैयार हो गया है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जान लेते हैं, जो कि जम्मू से है, कि मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। एरेंटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी है। डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई है। साइकिल रेस सबसे लंबी श्रीनगर में। पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। भारत में जम्मू कश्मीर का पहली बार लिथियम भंडार मिले हैं। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर A.K. मोहंती, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात किया जाए कि बिहार दरोगा में यदि आप लोग को एग्जाम निकालना है, यदि वर्दी का जुनून है और बिहार दरोगा बनना चाहते हो, जैसा कि अभी तो बहुत कम पोस्ट के साथ वैकेंसी आई है, जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे कि बहुत कम पोस्ट के साथ आई है। बात तो किया गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत कम, लेकिन ये भी वैकेंसी आप लोग छोड़ना नहीं, ये फॉर्म को फिलअप करना। और यदि बिहार दरोगा बनना है तो उसके पीटी में आपको कम से कम बहुत सारे करेंट अफेयर देखने को मिलेगा, और वो सारे करेंट अफेयर अपडेट रहते हैं। तो ये सारे करेंट अफेयर को सही करने के लिए आपको कम से कम पर डे में 15-15 क्वेश्चन पर डे रूटीन में डालना ही होगा करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप लोग भी शामिल हो जाओ इस सेशन में। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में A.K. मोहंती बने हैं। साइकिलिंग के महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO हरिहर मिश्रा बने हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत महेश्वरी की नियुक्ति हुई है। शांतनु रॉय को विमल लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में A. माधव राव को नामित किया गया है।
नेक्स्ट है हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गया है? तो इसका राइट आंसर राजनाथ सिंह मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो भारत बन गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वित्तीय, इससे जो जुड़ा हुआ है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में RBI के अनुसार राज्य में लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तो बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि तमिलनाडु के मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी GI टैग मिला है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु की ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन जांच की शुरू की है। नेक्स्ट है भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 जान लेते हैं, हाल ही में डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गया? तो इसके राइट आंसर चीन हो जाएगा। चीन में डिंग लिरेन पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जान लेते हैं कि चीन ने फैंगयोन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। स्वनिर्मित अरबपति में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की संसद ने नए प्रीमियर लीग के रूप में ली क्यांग को नामित किया गया है। चीन ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 का प्रक्षेपण किया है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिन यांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बन गया? तो रजनीश कर्नाटक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO रजनीश कर्नाटक बन गया। थोड़ा सा इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में J. तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। मद्रास हाईकोर्ट की बात किया जाए तो जनरल बट्टू देवानंद को। LIC का तो रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशासित पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाएगा क्योंकि ये PM मोदी से ताल्लुक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कहाँ फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2023 में। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टपर्टन ने जीता है। मैक्स वर्स्टपर्टन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता है। 2022 में मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो ITC। और ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में इस बार पूछने वाला है क्योंकि सब लोग इन्फोसिस को टिक लगाएंगे, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ITC। तो ये क्वेश्चन आप लोग रट लेना। तो एक छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ जो कि 2 मिनट का रिवीजन रहेगा, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जी हाँ, बिहार दरोगा वाला जिनको भी फॉर्म डालना है वो फिलअप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि सीट बहुत कम दिया गया है। तो एक नॉर्मल जो सामान्य बिहार दरोगा की वैकेंसी आती है उसमें ज़्यादा सीट दिया जाएगा, लेकिन ये भी पोस्ट छोड़ना नहीं है, इसके लिए मेहनत करना है। और इसके लिए यदि आपका करेंट अफेयर सही रहेगा तो PT तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन GK GS पे आपको पकड़ होना चाहिए। GK GS से कैसे ठीक कर सकते हो? तो उसके लिए आपको कम से कम एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके और नोट्स का रिवीजन करते रहना है। और यदि आप लोग को कोई भी GK GS का नोट्स चाहिए तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो कैसे नोट्स परचेज करना है, तो नोट्स वाले वीडियो भी ऑलरेडी डाला गया है,
बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स ले लिया है, तो आप लोग भी जल्दी से नोट्स ले लो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस करो। यदि इस पोस्ट में आपको एक सीट मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी मिलती है तो नेक्स्ट वैकेंसी जो कि जून में ही आने वाली है तो उसके लिए भी तैयारी करते रहना। और करेंट अफेयर नोट्स का जितना रिवीजन करो उतना कम है, इसलिए कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखो। तो एक रिवीजन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? 1 मई को। साइंस 20 एग्रीमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? लक्षद्वीप में। संतियोबा पेना किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पराग्वे। भारत का पहला केवल स्टील रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? AK मोहंती। मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर कौन गया? तो राजनाथ सिंह। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? भारत। RBI के अनुसार कौन सा राज्य तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। डिंग लीरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गया? तो चीन। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। बैंक ऑफ इंडिया के MD या CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रजनीश कर्नाटक। किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति की पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में कहाँ फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया? तो हैदराबाद में। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने। यहाँ पे सब ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब मैक्स बर्टन को मार देता है टिक, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इन्फोसिस को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी आगे हो चुकी? तो ITC। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन डाला जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचे जाएगा। क्योंकि अब बहुत सारी वैकेंसी लाइन से लगने वाले हैं, बिहार पुलिस का हो गया, बिहार दरोगा का हो गया, या फिर अदर स्टेट के भी कोई भी एग्ज़ाम जो कि आपको वर्दी से जुड़ा हुआ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ।